राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं लाभ और लॉस मीन्स होता है हानि। तो आइए हम पहले समझ लेते हैं प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। संजय's फादर हैज़ अ फ्रूट शॉप। संजय के जो पिताजी हैं उसके पास क्या है, एक फलों की दुकान है। वन डे हिज फादर वॉज राइटिंग सम कैलकुलेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। एक दिन जो उसके पापा हैं वो क्या कर रहे थे, पेपर के एक टुकड़े पे क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, मीन्स गणना कर रहे थे। संजय वॉज वॉचिंग। संजय ने उसे देखा। द कैलकुलेशन वर एज शोन बिलो। जो कैलकुलेशन है वो क्या है, नीचे है, जिसमें आइटम्स दिए हुए हैं। मतलब उसमें क्या क्या कैलकुलेशन था, हमें आइटम्स से एप्पल्स, बनानास, ग्रेप्स और ऑरेंजेस। अब यहाँ पे उसका क्या था, रेट लिखा हुआ था। एप्पल्स थे 650 रुपीज़ के, बनानास थे 300 के, ग्रेप्स थे 250 के और ऑरेंज जो थे वो कितने थे, 300 के। मतलब इन सबको उसने इतने रेट में ख़रीदा था। सोल्ड एट रुपीज़। एप्पल को ख़रीदा उसने 650 रुपीज़ में और उसको सेल किया उसने 730 रुपीज़ में। वैसे ही जो बनानास हैं उसको उसने 300 में ख़रीदा और 380 में बेचा। जो ग्रेप्स है उसको उसने 250 में ख़रीदा और 200 में बेचा। जो ऑरेंजेस है उसको उसने 300 में ख़रीदा और 300 में ही बेचा। फिर नीचे दिया हुआ है वो देखते हैं। हिज फादर सेड। उसके पिता ने कहा, टुडे आ प्रॉफिट वॉज मेड ऑन एप्पल्स। आज हमको प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। किस में लाभ हुआ है, एप्पल्स में। एंड बनानास। एप्पल और बनानास में क्या हुआ है, उसको लाभ हुआ है। एंड ए लॉस ऑन ग्रेप्स। और उसको हानि किस में हुई है, ग्रेप्स में हुई है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, उसने एप्पल को 650 में ख़रीदा था और बेचा कितने में, 730 रुपीज़ में। तो यहाँ पे उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मीन्स लाभ हो रहा है। जब भी किसी सामान को हम कम में ख़रीदते हैं और उसे ज़्यादा कीमत में सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। तो वैसे ही बनानास है, बनानास को उसने 300 में ख़रीदा पर उसने वो बेचा कितने में, 380 रुपीज़ में। तो जो बनाना है उसमें भी क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। जब हम किसी सामान को कम में ख़रीदते हैं और क्या करते हैं, उसे ज़्यादा में बेचते हैं तो वो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो संजय के पिता ने कहा कि आज उसको प्रॉफिट हुआ है एप्पल और बनाना में, क्योंकि जो एप्पल और बनाना थे उसको उसने कम में ख़रीदा था और क्या किया था, उसे ज़्यादा में सेल किया था। संजय आस्क। संजय ने पूछा, हाउ, कैसे। फादर। उसके पिताजी ने कहा, आई सोल्ड द एप्पल्स एंड बनानास एट अ प्राइस विच वॉज मोर देन द प्राइस एट विच आई बॉट दैम, सो देयर वॉज अ प्रॉफिट एंड दोज। उसके पिताजी ने कहा, मैंने जो एप्पल और बनाना को ख़रीदा था तो उसको क्या ख़रीदा था, कम रेट में ख़रीदा था और उसे क्या किया, उसने ज़्यादा रेट में बेचा था तो मुझे उसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। बट द ग्रेप्स वर सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन। मतलब बट क्योंकि जो ग्रेप्स थे वो क्या थे, कम थे, उसको क्या किया था, कम प्राइस में बेचा था। आई बॉट देम मतलब जितने में ख़रीदा था उससे उसको क्या किया था, कम में ख़रीदा था। यहाँ पे देखिए जो ग्रेप्स था उसको उसने 250 में ख़रीदा था पर बेचा कितने में था, 200 रुपीज़ में बेचा था। इसलिए इसमें उसको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सो देयर वॉज अ लॉस ऑन दोज। तो उसमें उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, मतलब मुझे उसमें क्या हुई, हानि हुई। संजय ने कहा, वाई डिड यू गेट लेस प्राइस फॉर द ग्रेप्स। आपने जो अंगूर है उसको कम कीमत में क्यों बेचा। फादर। उसके पिताजी ने कहा, बिकॉज सम ऑफ द ग्रेप्स वर रोटन। उसने उसको क्यों बेचा, क्योंकि जो कुछ अंगूर थे वो क्या होने लगे थे, सड़ने लगे थे। संजय। यू बॉट ऑरेंज फॉर ₹300। आपने क्या करा, जो ऑरेंज है उसको 300 में ख़रीदा एंड शोल्ड दैम फॉर द सेम प्राइस। और बेचा भी कितने में, सेम प्राइस में बेचा। तो उसके पिताजी ने कहा, यस, सो देयर वॉज नेदर अ प्रॉफिट नॉर अ लॉस। हाँ, मैंने उसको क्या किया, 300 में ख़रीदा और 300 में उसको बेच दिया। मतलब सेम रेट में ख़रीदा और सेम रेट में उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो मुझे उसमें ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है। तो सीधी सी भाषा में हम कहा जाए, अगर हम किसी सामान को कम में ख़रीदते हैं और उसे ज़्यादा में सोल्ड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है। पर अगर हम किसी सामान को ज़्यादा में ख़रीदते हैं और कुछ कारणवश हमें उस सामान को क्या करना पड़े, कम में बेचना पड़े, तो वो क्या हो जाता है, हमारे लिए लॉस हो जाता है। तो यह है प्रॉफिट और लॉस। तो इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो हैं, प्रॉफिट। हमें प्रॉफिट कब होगा, जब भी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा। अब और हमें लॉस कब होगा, जब क्या हो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस क्या हो, कम हो, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये बॉक्स मैंने फिल कर दिया है, आप देख लीजिए। आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ लॉस और प्रॉफिट। यहाँ पे आपको लिखना है कितने रुपए का लॉस हुआ है या कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट वाला दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 136 रुपये में, मतलब किसी सामान को जो दुकानदार ने खरीदा 136 रुपये में और उसको बेचा, उसने कितने में बेचा 143 रुपीज़ में। कम कीमत में ख़रीदा और उसे बेचा ज़्यादा कीमत में, तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, 7 रुपीज़ का होगा। तो यहाँ पे आप क्या 7 रुपीज़। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें हम फार्मूलाज देख लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे। जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालने को कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देंगे। फिर है ये भी कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। जब हमें लॉस होगा वो तब हमें पता करना रहेगा, तो हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। तो इसका फॉर्मूला ये है। और सेलिंग प्राइस का फाइंड आउट करेंगे जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया रहे और लॉस दिया रहे, तब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, कॉस्ट प्राइस ₹136 रुपीज़, सेलिंग प्राइस ₹143। जब भी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 143 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 136 रुपीज़, तो इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 452 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 430 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, 452 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। मतलब किसी सामान को उसने ज़्यादा में ख़रीदा है और बेचा कितने में है, कम में है, तो उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर देंगे। अगर आपको फॉर्मूला लर्न भी नहीं है तो आप कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले आप देखना कॉस्ट प्राइस कितना दिया है। कॉस्ट प्राइस देखो 452 है, फिर हम देखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, 430 है। तो यहाँ पे देखो 430 से ज़्यादा कितना है, 452 है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो क्या कर दोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या कर देंगे, सेलिंग प्राइस। और हमें लॉस होगा, क्योंकि जब भी ध्यान देना, कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस जब कम हो तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 452 माइनस 430 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 रुपीज़। तो यहाँ पे हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और कितने रुपए का लॉस होगा, 22 रुपीज़ का होगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 512 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 580 रुपीज़। तो आपको अगर फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपको ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस जो है 512 है, सेलिंग प्राइस 580 है। तो 580 ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है। जब भी जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 580 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस है 512 रुपीज़, तो इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 68 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 750 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 775 रुपीज़। यहाँ पे भी देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। मतलब उसको सामान को उसने कम में ख़रीदा है और बेचा कितने में है, ज़्यादा में है, तो उसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 775 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 750 रुपीज़, तो उसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 रुपीज़। तो इसमें उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 25 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ₹645, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 645 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 650 रुपीज़। यहाँ पे भी देखिए कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। जब भी जो सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो ध्यान देना, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो उसको पहले लिख देंगे, कॉस्ट प्राइस कम है तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 650 में 645 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 रुपीज़। मतलब उसको प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है, 5 रुपीज़ का हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, जो हमारे बुक में दिया हुआ है। फर्स्ट है सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 725 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 650 रुपीज़।
तो यहाँ पे देखिए जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, कम है। तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब किसी सामान को उसने कम में ख़रीदा है और बेचा कितने में है, ज़्यादा में है, तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जब भी सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो 725 में हम 650 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75 रुपीज़। तो हमें जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 75 रुपीज़ का हो रहा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 980 रुपीज़, जिसमें उसको लॉस हो रहा है 250 रुपीज़ का। मतलब उस सामान का कीमत है 980 रुपये, जिसमें उसको हानि हो रही है 250 रुपीज़ की। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। अब ये कैसे होगा, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है 980 रुपीज़ में, उसी में से उसको लॉस हो रहा है 250 रुपीज़ का। तो 980 में क्या करेंगे, 250 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा उसका सेलिंग प्राइस जो होगा 730 रुपीज़ का। मतलब उस सामान को उसने 980 रुपीज़ में ख़रीदा, पर उसको उसमें क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब उसको सेलिंग प्राइस हमें निकालना है तो कैसे करेंगे, उसको हमें क्या करना है, 250 रुपीज़ का लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर दोगे, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस है उसी में से तो उसको लॉस हुआ है ना। तो यहाँ पे उसका सेलिंग प्राइस निकल आएगा 730 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 830 रुपीज़। मतलब उसको जो सामान है उसको उसने बेचा 830 रुपीज़ में, जिसमें उसको प्रॉफिट हुआ 125 रुपीज़ का। सामान को सेल किया उसने 830 रुपीज़ में, उसको प्रॉफिट हो रहा है 125 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। मतलब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है तो ध्यान देना क्या करना है। देखो फॉर्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस 830 दिया है, ठीक है, और उसमें प्रॉफिट हो रहा है 125 रुपीज़ का। तो जो सेलिंग प्राइस है उसी में से क्या करेंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल आएगा। क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस से ही तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 830 में हम क्या कर देंगे, 125 को माइनस कर देंगे, तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल आएगा 705 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 675 रुपीज़, जिसमें उसको लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ का। यहाँ पे भी आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पर यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है, तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो 675 रुपीज़ है। अब उसी में से हमको लॉस हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, 50 प्लस कर देंगे, क्योंकि इसमें 50 रुपये की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। जो कॉस्ट प्राइस होगा 725 रुपीज़। नेक्स्ट है 5 नंबर का। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 565 रुपीज़, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है 35 रुपीज़ का। तो आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने हैं। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। क्योंकि हमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस में ही उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 565 में हम 35 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 600 रुपीज़। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट सम के क्वेश्चन।